देखो 8वां नंबर जो हम लोग क्वेश्चन है इसमें कर आकृति 6.54, यही ना आकृति है। 6.54 में त्रिभुज एबीसी, एबीसी के अभ्यंतर, अभ्यंतर का माने अंदर ना, एबीसी के अभ्यंतर स्थित कोई बिंदु ओ है ना, तो ओ से लंब डाल दिया है डी पर, तो लंब तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो हम लिखे ना ओडी लंब बीसी, और ओ से ई पर एक लंब डाल दिया है एसी पर, और ओ से ओएफ लंब डाल दिया है एबी पर ना। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, तो तुम लोगों को दिमाग में रहना चाहिए कि इधर 90 रहे तो इधर भी क्या होगा 90, इधर 90 तो इधर भी 90, इधर 90 तो इधर भी 90। तो हम लोग जितना दिया था उतना लिख दिए। अब इसमें दर्शाना है हम लोग ओए का स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर है इतना सारा के बराबर में इतना, और फिर एफ स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी बराबर इतना दर्शाना है। तो ये हम लोग स्क्वायर में जब देख रहे हैं तो सबसे पहले तुम लोग दिमाग में रख लेना है कि स्क्वायर हम लोग कब लिखते हैं, जब पाइथागोरस रहेगा तभी ना स्क्वायर में लिखते हैं लोग ना, तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस आएगा। अब हम लोगों को दिमाग में रखना है, देखो पहला काम क्या करना होगा, ओ ए, ओ ए कहीं है, ओ ए तो कहीं है ये नहीं है, तो ओ ए हम लोग अपना से ओ ए से ओ को मिला देंगे तब ना ओ ए होगा ना, ओ भी नहीं है तो बी से ओ को मिला देंगे तब ना ओ भी होगा, ओ सी नहीं है तो ओ से सी को मिला लेंगे हम अपने से तब ना ओ सी कहेंगे। अब बाकी ओ डी, ओ डी हेदे है, ओ ई, ओ ई हेदे है, ओ एफ भी है यहाँ पे, ए एफ भी है, बी डी भी है, सी भी है, सब है, खाली नहीं है तो शुरू के ये 3 वो नहीं है ना। जो है मैं अगर हिल गल तो समझ जाइए, यही अपना की वजह से तुम लोग कहते हैं समय पे आओ, और फिर हमको बीच में उतना दूर काटना होगा खोज के। अब पढ़ाई तो नहीं करे खड़ा करा देगा गेट के बाहर कि आधा घंटा रुक तुम्हारा पढ़ाई छूटे है। देखो तो हम लोग देखेंगे तो ओ ए नहीं था तो ओ से हम लोग क्या करते हैं, ए को मिला देते हैं, ओ बी, ओ से बी को भी क्या करते हैं मिला दिए, ओ से सी को भी हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले रचना लिख लेंगे, ओ से ए बी तथा सी को मिलाया। अच्छा, इतना करने के बाद में अब हम लोग बनाने जाएंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले तुम लोगों को बताए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो आंसर में हम लोगों को प्रूफ करना रहता है ना, उसी का शकल देखेंगे कि कौन शकल का है, टेढ़ बाकुल है कि कैसा है, जैसा रहेगा वहां पे काम करना शुरू करेंगे ना। तो ए एफ लाना है सबसे पहले, क्या लाना है ए एफ। हम लोग देखते हैं कि आखिर ए एफ कहां पे है। देखो ए एफ है यहां पे, ये ना ए एफ। अच्छा ओ ए लाना है हम लोग ना सबसे पहले, ओ ए यहाँ पे है बीच में है, ये रखना है ओ ए, ये है ओ बी कहाँ पे है यहाँ पे, ये वाला रेखा। अच्छा ओ सी है ये वाला रेखा। तो अब हम लोग ये 3 गो और माइनस ओ डी कहाँ पे है, ओडी है दे यहाँ पे ना। अच्छा ओ ई कहाँ पे है, ओ ई है दे यहाँ पे। अच्छा ओ एफ है यहाँ पे, ओ एफ, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, 6 को दिखा दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओ एफ तक है। फिर ए एफ कहाँ पे है,
एफ है दे यहाँ पे ना। अच्छा, बी डी, बी डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद सीई, सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तब तक त्रिभुज कंफर्म हो गया कि हम लोग कौन कौन सा त्रिभुज में काम करना होगा ना। अब ओए के लिए हम लोग को कौन सा त्रिभुज में काम करना होगा, ओए के लिए इस त्रिभुज में काम करना होगा। हम लोग चाहते थे इसमें भी तो ओए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें काम करेंगे तो हमको एएफ भी मिलेगा और ओएफ भी मिलेगा ना, है ना कहीं एएफ, एएफ और ओएफ भी है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज, क्या नाम है इसका, एएफ ओ में, एएफ ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, हम लोगों को मालूम है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जो 90 डिग्री रहता है उसके सामने वाला कोण क्या होता है, सबसे बड़ा विकर्ण में कहलाता है। आई जो इस तरह है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है तो इसके सामने वाला हो जाएगा कर्ण, ये ना है ए एफ ओ। तो हम लोगों को मालूम है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो एओ का स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोगों का, एओ का स्क्वायर, एओ लिखे या ओ ए लिख देते हैं, इसमें ओ ए है तो ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। यहां तक कोनो दिक्कत, ओ एफ स्क्वायर इसको मान लेते हैं समीकरण 1 ना, यहां तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर ओबी, ओबी क्या है, ओबी है यहाँ पे, तो हम तो चाहेंगे तो ये वाला भी ले सकते हैं या ये वाला भी, तो लेकिन ये वाला लेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है ना। बीडी और ओडी भी तो चाहिए, बीडी और ओडी ना। तो हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज बीडीओ में, बीडीओ में इसमें भी लिख देना सब पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो बीडीओ में क्या है, कौन कौन का लाएगा, 90 के सामने ये है बीओ ना, इसमें ओबी है तो हम लोग ओबी लिख देते हैं, ओबी स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, इसको मान लेते इक्वेशन 2। फिर लिखेंगे त्रिभुज, अब क्या चाहिए, ओसी ना, ओसी कहने पड़ रहा है, ओसी हेदे है तो ओसी तो है ना पड़ रहा है, इधरों पड़ रहा है, तो हम ये वाला लेंगे तो फायदा ये होगा, ये भी मिल जाएगा और ये भी, क्योंकि सीई और ओई भी चाहिए, सीई और ओई ना। तो हम लोग इसमें काम करेंगे त्रिभुज सीओई में, इसमें भी लिख देंगे प्रमेय से। अब देखो इसमें कौन कौन होगा, ये ना होगा तो 90 के सामने है तो हम लोग लिख देंगे ओसी स्क्वायर बराबर, ओसी स्क्वायर बराबर सीई स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर, समीकरण 3। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1, 2 और 3 से ना। जब समीकरण 1, 2, 3 से काम करेंगे तो हम लोग को मालूम है कि बाया को बाया तरफ जोड़ते हैं और दाया वाले को दाया तरफ। तो एक में है ओ ए, ओ ए, ओ बी, ओ बी, ओ सी बराबर हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो 3 गो तो हम लोग का आंसर वाला मिल गया है, ओ ए, ओ बी, ओ सी ना। चाहिए कौन कौन, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उतारेंगे एक बार, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, क्या चाहिए ओडी है ना, देखा सुन तो ओडी बा यहाँ पे प्लस में, तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में, ओडी स्क्वायर, ओई, ओई भी है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। फिर क्या चाहिए
ओसी, एक मिनट, ओसी तक तो था, ओडी ओई, ओडी ओई, और क्या चाहिए, ओएफ, ओडी को इधर ला लिए, ओई को ला लिए, हाँ ओएफ भी तो है इधर, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में, इतना ही तक चाहिए, बराबर। अब इधर क्या क्या बच गया, एफ बच गया, एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ। तो एक नंबर हम लोग प्रूव्ड हो गया, इसको लिख लो सब। तो फिर दूसरा नंबर को प्रूव करते हैं। अब दूसरा नंबर में जो हम लोग को हल करना है, पहला नंबर में तो ऑप्शन था कि या तो ये नहीं तो ये, तो हम लोग देखे हैं कि इसमें काम करेंगे तो 3 को मिल रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे एफ कहाँ पे है, तो एफ है हम लोग यहीं पे। देखो थोड़ा देर के लिए समझ लो इसको, रेड वाला को खत्म करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो तुम लोगों को। क्या है रे, ना मानो देखो ए एफ कहाँ पे है, यहीं पे ना है। उसके बाद बी डी कहाँ पे है, यहाँ पे। सी है यहाँ पे, तो ये तो त्रिभुज के किनारे में ही पड़ रहा है ना, तो इसमें भी कंफर्म है कि हम लोग इसी में काम करना होगा, ये तीनों में। तो अब तुम लोग ये बताओ, एफ दिया हुआ है, तो एफ के लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोगों को तो मालूम है कि अगर कर्ण निकालना रहेगा, देखो यदि तो ये है एफ ओ, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। देखो मान लो इसे दिया हुआ है यहाँ पे, चलो ठीक से मान लो ये 90 डिग्री है ना, हाँ तिरछा नहीं हुई तो कोनो बात नहीं है, दबाना है ये ना है ए एफ ओ। कर्ण निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए ओ स्क्वायर बराबर बाकी के दोनों को जोड़ते हैं ना। अब बाकी दोनों में से कोनो ननकी निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कर्ण में से माइनस ना करते हैं, याद है ना फॉर्मूला। कर्ण निकालना हो कर्ण, तो बाकी दोनों को हम लोग प्लस करते हैं, या अगर OF निकालना हो तो बड़का में से छोटका को माइनस करेंगे, या मान लो अगर इसको निकालना हो तो अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे। कोनो एगो छोटका निकालना हो तो कर्ण में से माइनस। तो देखो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज AFO में, जब यहाँ पे दूसरा हम लोग हल करेंगे, जहां पे खत्म हुआ था उसी के नीचे लिखना सब AFO में पाइथागोरस प्रमेय से। देखो ये क्या है, हम लोग एफ चाहिए, एफ स्क्वायर बराबर है ननकी ना चाहिए, सबसे बड़का तो 90 का सामने वाला, तो बड़का में से जो ननकी बच जाए कर्ण माइनस आधार कर देंगे, एओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर ना। अच्छा ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। फिर लिखेंगे हम लोग, इसमें अब काम कर दे रहे हैं, पहले कौन है, बीडीए ना है, त्रिभुज बीडीओ में। फिर यहाँ पे लिख देना सब पाइथागोरस प्रमेय से। और बीडी के लिए क्या करना होगा, इसके तो सामने ये ना है 90 का सामने बड़ा का बीओ, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंबी आधार होता है, तो इसको माइनस कर देंगे डीओ स्क्वायर। देखो है ना, तो बीओ डीओ नहीं ना है, इधर नहीं है, लेकिन हम लोग इसी को बाएं साइड वाले का शकल देख के बनाते हैं, कहीं ना कहीं से इसको निकाल के लाया जाएगा। एफ बी डी मिल गया, उसके बाद सी चाहिए, इसको मान लेंगे समीकरण 2। है ना, हाँ एओ स्क्वायर हाई कर्ण है, एफ हाँ ननकी निकाल रहे हैं। भाई अगर इसको लिखेगा सब एओ स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, देखे ना भाई तो समझ में है तुम लोग पहले से। अगर हमको चाहिए सिर्फ ए एफ, तो एओ स्क्वायर है ना, आके माइनस हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर बराबर
तो देखो तो एफ स्क्वायर बराबर ओ ए माइनस ओ एफ है समझ में। अगर इसका मान चाहिए ओ एफ का तो एफ को इधर भेज देते, यानी कि कर्ण को निकालना रहेगा तो बाकी के दूगों को जोड़ते हैं, लंब निकालना रहेगा तो कर्ण में से आधार को घटा लेंगे, या आधार निकालना रहेगा तो कर्ण में से लंब को घटा लेंगे। फिर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, इसमें काम करेंगे सीओई में, इसमें भी लिख देना सब पाइथागोरस प्रमेय से। देखो सीओई में काम करेंगे तो क्या सी ना चाहिए, सी तो सी स्क्वायर बराबर, देखो सबसे बड़का है ये भुजा है ओसी, तो ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर। आया इस समझ में 1 2 3। अब हम लोग लिखेंगे फिर समीकरण 1 2 और 3 से। देखो ध्यान से, एक नंबर का है एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो इसमें जो भी हम लोगों से कहता है दर्शाने के लिए, जो आने वाला रहता है वही देता है। अब इधर क्या है ओ एफ माइनस ए ओ माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस, प्लस का तो चिन्ह देंगे ना फिर इसको लिखेंगे, तो ये क्या है बीओ। देखो तो यहां पे हम लोग ये बाया साइड वाला को भी सभी लिख दिए प्लस करके। अब करना क्या है, हाई वाला तो आंसर हम लोग का आ गया बाया साइड ए बी डी सी ना। अब किसी ना किसी तरह करके हाई 3 वो लाया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको लिख देते हैं एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना। अब देखो तनी ध्यान से देखा जाए, यही आखिर मिलेगा कहां पे, यही है यहाँ पे यही ना। तो यही हम लोगों का तभी मिलेगा जब एओ स्क्वायर माइनस ओई होगा, तभी ना मिलेगा, क्योंकि इसके सामने तो यही ना है कर्ण है, तो एओ माइनस ओई इधर गए है, एओ ओई है ना। तो इसको पहले हम एक जगह लिख देते हैं एओ स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर प्लस। अच्छा अब देखते हैं सी डी कहां मिलेगा। बार बार बताया ना तुम लोग कि आंसर का शकल देख के हम लोग बनाते हैं। सी डी है यहाँ पे देखो, तो सी डी कब मिलेगा, कर्ण ये है कहीं ना कहीं जब ओसी में से ओडी को माइनस करेंगे, तो ओसी ओडी में कहीं है क्या, है ओसी माइनस ओडी। अब तुम लोग कहेगा सर क्या ये नहीं रहना चाहिए इधर, वैसा नहीं है, चीना रहना चाहिए ना, है तो ओसी प्लस में ओडी माइनस में है ना। तो हम लोग फिर लिख देंगे यहाँ पे ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर। अगर नहीं भी लिखते तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चाहिए बी एफ है यहाँ पे, तो ये बीओ माइनस ओ एफ होना चाहिए। तो देखो बीओ माइनस ओ एफ, क्योंकि बीओ प्लस में है माइनस में है, तो लिख देंगे हम लोग बीओ माइनस ओ एफ। अब लिख देंगे हम लोग एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, देखो एओ माइनस ओ ई, एओ माइनस ओ ई, एओ माइनस ओ ई क्या मिलेगा ए। अच्छा ओसी माइनस ओ डी, ओसी माइनस ओ डी, ओसी माइनस ओ डी क्या मिलेगा, सी डी मिल जाएगा, सी डी का स्क्वायर। और इसी तरह इसको माइनस करेंगे तो बी एफ का स्क्वायर हो गया प्रूव। चलो लिखो सब तो